हर एक महीने पैसों की बचत ही बचत कैसे करें, किस तरह से घर को अपने सूझबूझ से चलाएं और एक अच्छा खासा जो है बचत का अमाउंट जो है आपके पास इकट्ठा हो। अगर आप अपना जो बड़े लोग हैं आपके घर में, जो और आपकी मदर हैं, या आपने अपने दादी को अगर देखा हो तो आपने देखा होगा वो कितनी सूझबूझ से घर को चलाती थी। जब भी घर में कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो कहीं ना कहीं से पैसे जो उनके छुपाए हुए थे, जो उनकी बचत होती थी, वो निकाल कर दे देती थी। और आज भी देखिए ये चीज़ बहुत सारी महिलाओं में है, पर बढ़ती महंगाई के चलते और साथ ही साथ आपकी अनलिमिटेड इच्छाएं, नीड नहीं कह रही हूँ फ्रेंड्स, मैं वांट्स, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, और जो चीज़ें कई बार बिना काम की होती हैं लेकिन आपकी इच्छा जागृत हो जाती है उसको लेने की, तो कोई दुनिया की ताकत आपको उससे लेने से नहीं रोक सकती। और नतीजा क्या होता है फिर? पैसे का एक अच्छा खासा एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा कर सकती है, वो अमाउंट इकट्ठा नहीं होता। मैं हॉस्टल में थी, MBA कर रही थी। आपको बता दूं मेरी प्यारी सखियों कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और कई बार ऐसा भी होता था कि वहाँ वेज और नॉन वेज दोनों साथ में बनते थे। अब क्योंकि मैं बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हूँ, मुझे थोड़ा सा ये डाउट रहता था हमेशा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं एक चम्मच किसी ने बाइट दे हुए सब्ज़ी लेते हुए, क्योंकि दोनों सब्ज़ी ऑलमोस्ट पास में रखी होती थी, इधर वेज और इधर नॉन वेज, तो किसी ने गलती से वो चम्मच उसमें ना डाल दिया। इस डर से मैं हमेशा कभी ये सोचती थी, और सोच की वजह से मैं हमेशा अवॉइड करती थी कि जिस दिन वहाँ पे नॉन वेज बना हुआ है, भले वेज भी कितना भी अच्छा बना हुआ हो, पनीर बना हुआ हो, साथ में कुछ और भी कोई अच्छी रिच सब्ज़ी बनी हो, लेकिन मैं प्रेफर करती थी कि मैं उस समय खाना वहाँ ना खाऊँ। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था, तो मैं सोचती थी मैं क्या करूँ। अब कैंटीन से उस समय, चाहे आप कैंटीन से खाना खाइए और मैस में खाना खाइए, चाहे मैस का एक फिर भी एक इकोनॉमिक बजट होता है, अगर आप कैंटीन से रोज़ खाना खाएंगे तो आपकी अच्छी वाली एक खर्चा होता है। अगर उस ज़माने मुझे ध्यान है, आलू का पराठा, एक पराठा, साथ में उसके साथ में एक बटर की टिक्की छोटी आती थी, 10 रुपये का आता था। तो मेरी फ्रेंड्स मुझे बोलती भी तो कितनी कंजूस है यार, 10 रुपये खर्च करना भी सोचना पड़ता था कि अरे यार मैं निकालूँ या नहीं निकालूँ, क्योंकि मैथ्स का फिर भी आपको पता होता है कि आपका महीने का बजट होता है, उसके अकॉर्डिंग चल जाता है आपका। लेकिन हर बार जितनी बार आप कुछ ना कुछ बाहर से लेते हैं, इधर से उधर से, साथ में चाय भी हो जाएगी, कुछ और भी अगर बाई द वे ऐसा होगा, क्योंकि रात भर कैंटीन खुली रहती थी, तो कई बार ऐसा होता था, कई बार 2 बार चाय भी हो जाती थी, क्योंकि पढ़ रहे होते हो आप लोग, लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हो, रात भर लाइब्रेरी खुली रहती थी। तो देखिए उस टाइम पे भी हम लोग सोचते थे कि खर्चा करें या ना करें। और देखिए यही आदतें जो होती है ना, वही वो चीज़ें हम सब अपने घर से सीखते हैं। बचपन से मैंने मेरी माँ को देखा है कि वो किस तरह से घर चलाती थी। जब हम लोग क्या एक्चुअली में 4 सिबलिंग हैं और उनमें सबसे बड़ी मैं हूँ, तो हमेशा कि पहले इसका दीदी का खर्चा कैसे होगा, इसकी पढ़ाई पहले कैसे होगी, इसका कौन सा काम कैसे होगा, मालूम नहीं वो क्या करती थी, किस तरह से घर को चलाती थी। क्योंकि पापा का एक्चुअली नहीं पता, उनका हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि वो तो रहते थे बाहर। मदर्स, क्योंकि बेसिकली ये महिलाओं के ऊपर ही होता है कि वो घर का खर्च किस तरह से चलाती है। तो कोई भी काम के लिए, जब मेरा कोई भी काम ऐसा आ जाता था कि मेरे प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग हो रही है, टाइपिंग हो रही है, या उसके लिए मुझे अगर मेरी रिपोर्ट बनानी है, 4 कॉपी बनानी है, तो पैसे कहाँ से आएंगे, फीस कैसे जाएगी, हॉस्टल में कैसे रहेंगे। उसके बाद मेरी सिस्टर्स जो है वो MBA कर रही थी दोनों, मेरा ब्रदर पढ़ रहा था साथ साथ, तो किस तरह से पैसे का जुगाड़ वो करती थी, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता। लेकिन बस ये चीज़ है कि वो घर बहुत सोच समझ के चलाती थी, बहुत किफ़ायती तरीके से चलाती थी। और हम लोग देखिए अपने जो माँ बाप की, पेरेंट्स की परछाई होती है, जो हम इन्हें करते हुए देखते हैं ना, हम वो चीज़ें ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। कोई भी पेरेंट्स बचपन से बच्चे को ये नहीं सिखाते कि पैसों को ऐसे खर्च करना है, ऐसे खर्च करना है, लेकिन हम जैसे जैसे उनको देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, हम उन चीज़ों को फॉलो करते जाते हैं और सीखते जाते हैं। देखिए इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाली हूँ कि आपके जो बेसिकली आपका जो व्यवहार है, आपका जो एक्टिविटीज़ है, वो इस तरह की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को कहीं से भी लगे कि उन्हें छुट्टी आज़ादी मिल जाएगी फालतू खर्चा करने के लिए। बेसिकली कपड़ों पे जो हमारी आदत होती है कि हम सबसे पहले देखिए यूनिफॉर्म दिलाना बच्चे को ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वो पुरानी यूनिफॉर्म में जा रहा है और आप अपने लिए साड़ियाँ, सूट अलमारी में इकट्ठे करके भरती जा रही है। काम बिल्कुल मत करिए। सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करिए कौन सी चीज़ को खरीदना सबसे पहले ज़रूरी है। बच्चे की स्कूल की फ़ीस, बच्चे की जो यूनिफॉर्म है नई है, अगर आपकी यूनिफॉर्म बच्चे की पुरानी हो गई है तो आपको डेफिनेटली उसको पहले नई यूनिफॉर्म दिलानी चाहिए, और 2 सेट दिलाइए ताकि ये गंदा भी हो जाए तो दूसरा तैयार रहे। उसके जो बस आती है उसकी फ़ीस, साथ ही साथ अगर वो ट्यूशन जाता है, बड़ी क्लासेस में देखिए ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, 9-10 से तो बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है कि साइंस और मैथ्स में चाहे आप कितनी भी पढ़ी लिखी हो, आप चाहे वर्किंग हो या नॉन वर्किंग, बच्चों को ट्यूशन भेजना ही पड़ता है। तो उसके लिए पहले ही बजट बना के रखिए। साथ ही साथ एक मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक अलग से बजट बना के रखें। सबसे पहले अगर आपके घर में जब पैसे जैसे ही आते हैं, आते ही सबसे पहले जो आपके बिल्स हैं,
चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, आपका टेलीफोन का बिल हो, या आपके गैस का जो आपका जो होता है, आपका रिचार्ज होता है, या गैस सिलेंडर आपका आता है, या आपके मोबाइल के रिचार्ज होते हैं, या आपके और ऐसे बेसिक खर्चे जो करंट एक्सपेंसेस हैं आपके, जो कि आपको करने ही करने। सबसे पहले उसके लिए एक अलग से आप बजट बना कर रखिए, एक एनवलप में ज़रूरी खर्चों को डाल दीजिए। उसके बाद देखिए आपके क्या बचता है। आपके इंश्योरेंस का अगर कोई प्रीमियम जाना है तो आप उसके लिए भी पहले पैसे निकाल दें। देखिए ज़रूरी खर्चे मतलब जो आपको करने ही, उसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले उन पैसों को बाहर निकाल कर रख दें। उसके बाद सेकेंडली जो आपके पास आता है, उसके बाद आपका आता है घर में खाने का खर्चा। सबसे पहले आपका ज़रूरी खर्चे आपके, उसके बाद आपके घर का ग्रॉसरी का बिल, वो कितना है, आपके घर में सब्जियों का बिल, जो नेसेसरी आइटम्स हैं उन पे ही खर्चा करने की आदत जब बना लेंगी ना आप, तो बच्चे भी ये देखेंगे कि फालतू खर्चे घर में नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आपको कपड़े बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, पर देखिए आजकल क्या है कि ये जो है नीड नहीं रह गई है, वांट बनती जा रही है। कुछ नया आया कुछ ले लिया। और विशेष तौर पे हम महिलाओं की आदत ये होती है कि पूरे साल भर हमारी कपड़ों की परचेज चलती रहती है, बिना त्यौहार बिना किसी ओकेज़न के। ये आदत, अगर आपके पास कपड़े भरपूर पड़े तो ये आदत खरीदने की बंद कर दीजिए। इससे बच्चों में भी अच्छी आदत पड़ेगी और वो भी फिजूल खर्ची से बच कर रहेंगे। चाहे अगर देखिए वो हॉस्टल में रहेंगी ना, अगर बाय द वे कुछ समय बाद डेफिनेटली 10th 12th के बाद में अगर वो बाहर भी जाते हैं तो वो अपने आप को संयमित तरीके से रह के चलाएंगे खर्चा। कभी भी आपसे अननेसेसरी डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको देखेंगे वो अनाप शनाप खर्चा आप खुद करती हैं तो वो भी उसी तरह की आदत को पकड़ लेंगे। हर महीने अगर आप पाई बचाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाना, आपको फ्रूट्स नहीं खाना, सब कुछ करते हुए आपको खाने पीने का खर्चा आपको कम नहीं करना है। खाने पीने में पौष्टिक खाना खाइए, तला भुना, रोज़ का बाहर का खाना, ये सब चीज़ों को अवॉइड करिए। बच्चे देखिए हमेशा अपने आप को फॉलो करते हैं। अपने जो पैसों को राइट स्किल्स में, कंप्यूटर सीखना है जिससे आप अर्निंग कर सकती हैं, उन्हीं केवल स्किल्स में खर्च करिए। फालतू केवल उन चीज़ों में खर्चा मत करिए जिनकी की कोई बाद में वैल्यू नहीं है। बच्चे भी वही चीज़ें सीखेंगे जो आप कर रही हैं। अगर आप कुछ कोर्सेज कर रही हैं, कंप्यूटर स्किल्स सीख रही हैं, कुछ कर रही, तो आपके बच्चे जो हैं वो भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ और स्किल्स सीखने की कोशिश करेंगे, जो कि उनको आगे पढ़ने में ही नहीं आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो ऐसी स्किल्स सीखिए। और साथ ही साथ एक दूसरी चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, वो ये है कि हमेशा जो आपके बच्चे होते हैं ना, वो आपके एक्चुअली माता पिता होते हैं। वो आपको फॉलो करते हैं, जो आप कर रहे होते हो ना, या आप जो अपने बड़ों के साथ कर रहे होते हो, वो चीज़ें वो सेम चीज़ें रिपीट करते हैं। अगर आपके घर में दादा दादी हैं, कोई ग्रैंड पेरेंट्स है, तो उनका बहुत ध्यान रखिए। वो हमेशा ये चीज़ देखते हैं आप उनको टाइम पर दवाई लाकर दे रहे हो कि नहीं, उनकी नीड्स को पूरा कर रहे हो कि नहीं। उनकी वांट्स नहीं होती, उनकी नीड्स होती है एज के बाद। अगर आप वो पूरा नहीं कर पाए तो आपके बच्चे कभी भी आपका ध्यान नहीं रखेंगे। हमेशा उनमें अच्छे संस्कार डालिए। और साथ ही साथ ज़रूरतमंदों की, जो कि वाकई ज़रूरतमंद है, उनकी मदद थोड़ी बहुत जो उनसे बन सकती है वो करना सिखाइए। बाकी का तो वो देखिए, बहुत आजकल जो जनरेशन है बहुत तेज़ है, बाकी का तो वो सब कुछ आपसे सीख लेंगे। अगर आपके व्यवहार में, अगर मैं ये नहीं कहती कि आपको कंजूस होना चाहिए, लेकिन आपको मितव्ययी होना चाहिए। मतलब सोच समझ के, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ बहुत आपको लगता है कि ये खर्चा ज़रूरी है करना, वहीं खर्चा कीजिए और अपने घर को बहुत सोच समझ कर चलाइए। तभी पैसों की बचत होगी, बढ़त होगी और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। नमस्कार।